जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे चैत्र महीने की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय माता पार्वती जी ने अपने प्यारे पुत्र गणेश जी से प्रश्न किया कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को किन गणेश का पूजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से सब संकट दूर हो जाते हैं। व्रत करके पंचगव्य लेवे, गणेश जी का पूजन करे, हवन में घी तथा बिजोरा की आहुति देवे। ऐसा करने से बांझ स्त्री के भी पुत्र हो जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष है। सतयुग में एक मकर ध्वज नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सारी प्रजा उसके राज्य में अत्यंत सुखी थी। महर्षि याज्ञवल्क्य के आशीर्वाद से उस राजा के एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। राजा ने राज्य का कार्य भार अपने मंत्री को सौंपकर बच्चे का पालन पोषण स्वयं करना प्रारंभ कर दिया। मंत्री के 5 पुत्र थे। उसने सबका विवाह कर दिया। 5 बहुओं में सबसे छोटी बहू धर्मात्मा और श्रद्धालु थी। उसने चैत्र मास की चतुर्थी को गणेश पूजन और व्रत किया। उसकी सास ने उसे मना किया तो भी उसने पूजन और व्रत को त्यागा नहीं। सास ने इस पर बहुत डांट फटकार दी कि तू दुष्टा हमारे घर का नाश करने आई है। सास ने उसे मारा पीटा। इस पर भी बहू ने अपना पूजन बंद नहीं किया। तब सास ने अपने छोटे बेटे से कहा कि यह तेरी बहू मेरा कहा नहीं मानती और पाखंड ढोंग मचा रही है। यह कौन सा गणेश है जिसकी यह पूजा करती है। ऐसी दुष्टा बहू को मारपीट कर सिद्धि करना चाहिए। माता के बहकाने से बेटे ने अपनी बहू को मारा पीटा, किंतु बहू ने सारे कष्ट और दुख सहकर भी गणेश जी का व्रत और पूजन नहीं छोड़ा। बहू ने व्रत पूजन के बाद बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश से प्रार्थना की, मेरे पति, सास और ससुर के हृदय में अपनी भक्ति भावना उत्पन्न कर दो, जिससे वे मुझे सताना छोड़ दे। दूसरे दिन ही श्री गणेश जी ने अपनी माया से राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छिपा दिया और राजकुमार के कपड़े तथा आभूषण राजभवन में डाल दिए। राजकुमार के खो जाने पर राजा व्याकुल हुआ। राजा ने मंत्री तथा अन्य राज कर्मचारियों को बुलाकर राजकुमार को ढूंढने और उसका पता लगाने का आदेश दिया। राजा के आदेश से सारे नगरों, गांवों, जंगलों, उद्यानों में ढूंढा गया, लेकिन राजकुमार का कहीं भी पता नहीं लगा। मंत्री एवं दूतों ने निराशा हो राजा से कहा कि सब जगह ढूंढा, पर फिर भी राजकुमार का पता नहीं लग सका। इस पर राजा ने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो तुम्हारे सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा के वचन सुनकर मंत्री बड़ा दुखी हुआ। उसने घर जाकर परिवार को कहा कि राजकुमार के न मिलने से हम सब का वध कर दिया जाएगा। अब हमारी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। सबको दुखी देखकर छोटी बहू ने कहा, पिताजी, आप लोगों ने गणेश पूजन में विघ्न डाला था, इसलिए यह उन्हीं का कोप हुआ है। यदि हम सब मिलकर विधि विधान सहित भगवान गणपति का व्रत और पूजन करें तो गणपति का कोप शांत हो जाएगा और राजकुमार भी मिल जाएगा। धर्मपाल ने कहा कि बहू तू धन्य है, तू हमारे वंश की रक्षा करने वाली है। तू जैसे कहे हम वैसे करने को तैयार है। बहू के कहने पर सबने बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ कष्ट निवारणी चतुर्थी का व्रत और पूजन किया।
व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए, उनका कोप शांत हो गया, जिससे राजकुमार प्रकट हो गए। इसलिए इस व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को चैत्र कृष्ण चतुर्थी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।